वो आपके इस माई पास्ट इज माई पास्ट एंड योर पास्ट इज योर पास्ट के ऊपर आपसे शादियां नहीं करने वाले। वो आपके साथ दोस्तियां कर लेंगे। दोस्तियों का आप समझती है, आपने घड़ी है, ये इजाद की है ये टर्म, ये मर्दों ने इजाद की अपनी सहूलत के लिए। कहीं मैंने लिखा था कि मर्द की सहूलत का नाम है तवाइफ। खुदा के वास्ते इस लाइन को गौर से समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ। उनके लिए, मर्दों के लिए सहूलत मत बनिए। और याद रखिए, मैं बार बार कहूँ, लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं, सबसे खूबसूरत नहीं होती। इस बात को समझना होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे विश्व में ह्यूमन राइट्स को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं और उन्हें बरकरार रखने के लिए काफ़ी सख्त कदम उठाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट वायलेशन की बहुत सारी घटनाएं सुनने को आए दिन मिलती रहती हैं। वहाँ पर किसी भी तरह के कोई अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है। अगर हम बात करें औरतों के अधिकारों की, बच्चों की शिक्षा के अधिकारों की और थर्ड जेंडर के अधिकारों की, तो ये पाकिस्तान में ना के बराबर ही हैं। इन सभी समस्याओं से परेशान होकर औरतें अपना अधिकार मांगने के लिए अब सड़कों पर उतर चुकी हैं। हर साल मार्च के महीने में सारी औरतें इकट्ठा होकर सरकार के समक्ष एक प्रदर्शन करती हैं, जिसमें वो अपनी बातों को प्लैंक कार्ड पर लिखकर जाहिर करती हैं। इस मार्च में बहुत सारी ऐसी बातें भी कही जाती हैं जो सरकार और आवाम को पसंद नहीं होती हैं। पाकिस्तान के पैनलिस्ट, पाकिस्तान के एंकर इस बारे में क्या राय रखते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और हाँ, ये अधिकार मौलिक अधिकार हैं और हर देश को, हर नागरिक को इनका समर्थन करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कोई मुआशरा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर मुआशरे में आप कहने के छोटे मोटे मसाइल तो होते ही हैं, और हमारे मुआशरे में भी कुछ मसाइल हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं ख़वातीन के बुनियादी मसाइल की बात करूँ तो तालीम, गुर्बत, जहालत, जबरी शादी, गैरत के नाम पर कत्ल, तशद्दुद और हिरासगी के मसाइल हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, जिनको हल करना बहुत ज़रूरी है। और ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हल किया जाए, फिलफौर हल किया जाए। फिलॉसफिकली बेशर्मी और बेहयाई के पास कोई दलील नहीं होती। मैं ये लास्ट टाइम भी जब ये फितना खड़ा हुआ तो मैंने अर्ज़ किया कि जो मंशूर ये उठाए फिरती हैं वो एक नाकारा चीज़ है। वो मंशूर सब मानते हैं। मसला मंशूर का है ही नहीं है। मसला उन घटिया बेहया नारों का था जो आग लगाने के लिए वजूद में आए हैं। तो बदनसीब और बदकिस्मत औरतें जो 4 अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ाई हैं वहाँ से, और पता नहीं कैसे दे हैव बीन हायर्ड, बट यू नो हमारे यहाँ बदकिस्मती है। मुसलमानों में गद्दार पैदा करने की इतनी कैपेसिटी है कि हम हर दूसरे कदम पर एक गद्दार देखते हैं। और ऐसे एक मुल्क में जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और वो चला रहा है डेमोक्रेसी, घटिया डेमोक्रेसी, जिसका हशर आपने 2 दिन पहले देखा इस मुल्क में, और उसके साथ उसको सपोर्ट कर रही है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ये बातें इतनी जुड़वाएं और समझने के लिए ज़रूरी हैं कि खुदा के वास्ते अगर अभी भी इससे सरफ नज़र किया गया तो हम तबाही के दहाने पर जाकर खड़े हो गए हैं। आप समझते हैं कौमें सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स की वजह से चलती हैं, अपनी फाइनेंशियल पावर की वजह से चलती हैं? नो, नॉट एट ऑल। कौमें अपने सोशल सेटअप पर और नॉर्म्स के ऊपर चलती हैं। हमारी ये बदकिस्मती है, हम अपनी किसी बात पर प्राइड लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी की माँ को अपनी माँ कहते हैं। बदकिस्मत लोग हैं हमने अपनी ज़बान की बेहुरमती की। हम अंग्रेज़ी पढ़ के यहाँ से, कनाडा से, अमेरिका से, इंग्लैंड से काम जब यहाँ करते हैं तो सिर्फ उर्दू में करते हैं, या पंजाबी में करते हैं, या सिंधी में करते हैं, या बलोची में करते हैं, या पश्तो में करते हैं। लेकिन हम इतने बेशरम लोग हैं कि हमने अंग्रेज़ी बोलने वालों को तवाना समझ लिया है। पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ शोरश बपा की जानी है। ये जो औरतें जो बाहर आके नाचती हैं उस दिन, या वो जो मजाक उड़ाती हैं हमारी सोशल नॉर्म्स का, इनको देखकर अंधों को नज़र नहीं आता क्या इनको इससे ज़्यादा क्या आज़ादी चाहिए? और मैंने पिछली दफ़ा भी मुतालबा किया था, मैं दरख्वास्त करूँगा, मैं हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूँगा, ये जितनी लड़कियाँ आती हैं मार्च निकालने के लिए और ये जो उस दिन नाचती हैं और इस तरह के बेहुदा नारे लोगों को दिखाती हैं, प्लेकार्ड उठा के लेके आती हैं,
इनके बाप और इनके भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि उस दिन आप भी शामिल होइए इनके साथ। पहली बात। दूसरी बात, आइए आज आज़ादी की बात करते हैं। ये आज़ादी क्या है? इन्होंने पैट्रियार्की का इल्ज़ाम लगाया, पिदरसरी निज़ाम का नारा उठाया और बाप को गाली दी। हमें बाप से चाहिए आज़ादी, ये था इनका नारा जो मैं सुन कर आया हूँ। और ये खुले बंदों बोलती हैं। सॉरी मैं आपकी बात काट मैंने इनको कहीं बैठे हुए सवाल पूछा, अगर बाप के अच्छा, खिलाफ फर्ज़ निकलती अगर है मान लिया बाहर, जाए, बाप के खिलाफ नारा लगाती है, भाई के खिलाफ नारा लगाती है, तो बाप और भाई साथ कैसे आके खड़े हो जाएंगे? तो अपने बाप और भाई के खिलाफ निकली हुई है बाहर। फिजा अब रुक जाओ। जी 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 जी। मैंने इनसे सवाल पूछिए, आप पूछिए, जब मैं प्रोग्राम में नहीं हूँगा और ये आपके मत्थे लगेंगी तो इनसे पूछिए कि इनके पास कोई स्केड्यूल है, जी, कोई टाइम टेबल है कि ये जो आज़ादी है, हम ये जो बाप की इनकी अपनी मर्जी जो है, जो एक बदतमीज़ाना नारा इन्होंने उठाया हुआ है जिसकी इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बट ये दूसरों को सवाल करने वालों को कहती है आपको समझ नहीं आई तो ये समझाइए। इनको बोलिए, फ़र्ज़ कीजिए हम ये नारा कुलियतन मान लिया जाता है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो ये मर्ज़ी कब शुरू होगी? बच्ची जब पैदा होगी तब, साल भर की होगी तब, 2 साल की हो जाएगी तब, 4 साल की हो जाएगी तब, 8 साल की हो जाएगी तब, 14 साल की हो जाएगी तब, या ये उस वक्त शुरू होगी मर्ज़ी जब वो गलती और गुनाह करने के काबिल हो जाएगी? तो इसका मतलब है ये जस्टिफाई कर रही हैं कि आज से 1400 साल पहले, या पहले तो ये मान रही हैं कि उस वक्त से पहले तक बाप की मर्ज़ी चलेगी। तो जब बाप की मर्ज़ी चलेगी तो आज से 1450 साल पहले जो बाप बेटी को दफना दिया करते थे वो सही करते थे? हाँ, बेशर्मो, 16-18 साल पालने वाला बाप अगर 18 साल के बाद उसकी आपकी निगाहों में इज़्ज़त नहीं रहती तो असल में आपकी नज़रों में आपकी अपनी इज़्ज़त नहीं है, आप अपनी तौहीन खुद कर रही हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये एक अलाव है, ये वो अलाव है जो मेरे यहाँ की नेक नाम औरतों के दुपट्टे जला रहा है। और मैं आज बोलता हूँ, इट इज़ हाई टाइम नाउ। मैं मर्दों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई आदमी इनके खिलाफ कोई रैली लेके ना निकले, कोई एक दूसरा मार्च ना निकाले, लेकिन मेरी आज दरख्वास्त है अपनी नेक नाम बावफा और बाकिरदार औरतों से, ये जूता आपके मुंह पर मारा जा रहा है, पलट कर जूता मारिए इनके मुंह पर। ये जो मुट्ठी भर 35-36 नाम नेहाद वीमन राइट्स की के बारे में बात करने वाली औरतें हैं, इनको अब मज़ा चखाने की ज़रूरत है। चैंपियन बनी फिरती हैं। दुआ और कोशिश कीजिए कि इस तरह की गंदगी जो है अगले साल के 8 मार्च तक मोहित ना हो जाए। दैट्स माय आंसर। अच्छा खलील साहब, औरत मार्च के मुखालिफ मर्द हैं, चलो मान लिया कि जी मर्दों के खिलाफ ये निकलती हैं तो मुखालिफिन बहुत ज्यादा जो तादाद है वो मर्दों की। मैं गारंटी देता हूँ वो मर्द नहीं है, औरतें भी हैं। मैं आई कैन राइट इन माय ब्लड दे आर नॉट मैन। चेकअप करवाइए उनका। ठीक है। अच्छा, मैं खुद एक खातून हूँ, मैं औरत मर्द ही नहीं है जो औरत में हवा हया और वफा को नहीं मानता। ठीक, अच्छा मैं खुद एक खातून हूँ, मैं इस औरत मार्च के खिलाफ हूँ क्योंकि इस तरह के प्लैक कार्ड्स उठाए होते हैं, ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं कि मेरे ख्याल से मैं वो अल्फाज नहीं बोल सकती, आप नहीं सुन सकते, बहुत सी चीज़ें हम दोहरा ही नहीं सकते वो प्लैक कार्ड्स पे जो लिखी होती हैं। तो ये किस किस्म की औरतें हैं, ये कौन सी औरतें हैं जो ऐसे प्लैक कार्ड्स उठा के खड़ी होती हैं, कैमरा ऑन होता है कैमरे के सामने, और आपको याद है ना कि वो गेज और लेस्बियंस के हकूक़ की भी बात कर रही थी, मतलब कोई कॉन्सेप्ट है हमारे मजहब में गेज या लेस्बियंस के हकूक़ का, यानी औरत के साथ, मर्द के साथ, यानी आपका बेटा बेटे के साथ महफूज नहीं, आपकी बेटी बेटी के साथ, किसी लड़की के साथ महफूज नहीं, ये तो उनके हकूक़ के लिए बाहर निकले थे। ये रियासत की जिम्मेदारी थी कि ये बिखरी हुई बदमस्त औरतें जब इस तरह के गंदे और घटिया और गलीज और बेहया नारे लेकर निकलती हैं तो इनका पता चलाया जाए, इनके बापों से रब्ता किया जाए, इनके भाइयों से रब्ता किया जाए, इनके डाटा तो कलेक्ट कीजिए। ये मेरे यहाँ की बच्चियों को भटका रही हैं, ये कौन हैं, इनके पीछे क्या है, कौन फंड कर रहा है इनको, कहाँ से आ रहा है ये पैसा जो इतने इस तरह दंदनाती हुई ये बाहर निकल आती हैं। और ये इस तरह तो ये कभी उस मामले में नहीं बोली जो दिल्ली में वाक़या हुआ, इस हवाले से तो कभी ये कश्मीर की उन औरतों के बारे में नहीं बोली जहाँ बेहुरमती की जा रही है, 9 लाख इंडियन फ़ौज वहाँ मेरी ख़ातिन की बेहुरमती कर रहे हैं, ये तो कभी ना बोली। ये कौन से मसाइल थे जिनको लेकर ये यहाँ बाहर निकली हैं? और इनको पता है, आपको पता है, इनका डाटा कलेक्ट करवाइए और उसी दिन का डाटा मंगवाइए कि इनके पर्स, इनके जूते,
इनकी चीज़ें इनकी मेडों के हाथ में होती हैं, और वो बेचारी वहाँ जिनके हुकूक के लिए ये बात करी होती है वो वहाँ सुकड़ी हुई डरी हुई बैठी होती है इनकी गाड़ियों के अंदर। हो क्या रहा है? जिन हुकूक की बात कर रही हैं, जिस आज़ादी की बात कर रही हैं, जिस बेहयाई की बात कर रही हैं, आपको नहीं पता ये मर्दों को सूट करती है? मर्दों को तो चाहिए ऐसी औरतें। जितनी 2 नंबर औरतें होंगी उतना मर्दों को फायदा है, और कम से कम उन मर्दों को फायदा है जो हलाल कमा के खा नहीं रहे, जिनके हाँ करप्शन का पैसा जिनकी तिजोरियां भर रहा है। उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि आपके यहाँ जो आपकी नेक नाम औरत है वो सुप्रेस होना शुरू होती है साइकोलॉजिकली, क्योंकि कम पढ़ी लिखी, सिर्फ 4 अंग्रेजी की किताबें पढ़ के अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां लाखों के पर्स उठाए। वो कहाँ से आते हैं पर्स? कमा के तो नहीं दिए जाते ना, कमा के लिए नहीं जाते। वो गाड़ियां, वो चमोखम, वो उनको डिस्टर्ब करता है और वो सोच में पड़ जाती हैं। ये इस तरह है माशरा जो ख़राब किया जाता है। एवोल्यूशनरी हमारा नेगेटिव एवोल्यूशन जा रहा है। हम बदकिस्मती से उस मनफी इर्तकाई प्रोसेस से होते हुए वापस उस 1450 साल पहले की दुनिया की तरफ जा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया इस ताक में बैठा हुआ है कि कब आप इन पर हमला करें और वो चीखे आपके खिलाफ। आपने वही अहम पॉइंट रेस कर दिया जिसके तरफ मैं आना चाह रही थी। अच्छा खलील साहब, जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि 5th जनरेशन वॉरफेयर की बात होती है कि जो इंडिया है खासतौर पे हमारा रिवायती 5th जनरेशन वॉर ये है कि जी आपको तलवारों की बंदूकों की जरूरत नहीं है, कि औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है एक बड़े एजेंडे के लिए, और ये पाकिस्तान को या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, मैं कहूं तो गलत है, नुकसान पहुंचाने की एक बहुत बड़ी साजिश है। That's a very fatal tool which is being used in 5th generation war, और चूंकि उमूमी तौर पर इसके दिए हुए जख्म जो हैं वो फौरी दिखाई नहीं देते, जिस तरह अभी हमारे लोगों को पता चला, और वो अब इस अकीदत से बार बार मेरी तरफ देखते हैं और मैं एक्चुअली उनकी तरफ देख रहा हूँ कि दिस इज़ हाई टाइम नाउ कि इनको वी शुड कम्बैट विद द राइट नाउ, इंस्टेड के ये बीमारी ज़्यादा फैले और हमारे सोशल सेटअप को डिस्टर्ब करे। याद रखिए, जब 2 नंबर औरतें इस तेज़ी से अवेलेबल होने लगेंगी, आप याद रखिएगा शादियों का रुझान कम होगा, मर्द जल्दी शादी नहीं करेंगे, बिकॉज व्हेन दिस नंबर ऑफ वीमेन आर अवेलेबल रेडीली टू देम, और हर टाइप की, तो फिर उन्हें जाने की क्या ज़रूरत है? और इन लड़कियों को, इन बच्चियों को समझना होगा ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं। वो आपके इस माई पास्ट इज़ माई पास्ट एंड योर पास्ट इज़ योर पास्ट के ऊपर आपसे शादियाँ नहीं करने वाले। वो आपके साथ दोस्तियाँ कर लेंगे। दोस्तियों का आप समझती है आपने घड़ी है, ये ईजाद की है, ये टर्म ये मर्दों ने ईजाद की अपनी सहूलत के लिए। कहीं मैंने लिखा था कि मर्द की सहूलत का नाम है तवाइफ। खुदा के वास्ते इस लाइन को गौर से समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ। उनके लिए, मर्दों के लिए सहूलत मत बनिए। वो तैयार हैं, जितनी मर्जी सप्लाई बढ़ा दीजिए। वो घात पर बैठे हुए चोर हैं, यानी हम कह सकते हैं। तो आप वो तो फिर खलील साहब आपकी बात से मैं कंक्लूड करूं। ठीक है, आपकी ये पूरी जो गुफ्तगू, आप बहुत अहम बात कर रहे हैं, बहुत ही गहरी बात कर रहे हैं। आई विश के लोगों को समझ आए, लोग समझें जो आप समझाना चाह रहे हैं। आपने क्या जुमला बोला कि मर्द की सहूलत का नाम है तवाइफ, ये बड़ा गहरा जुमला है। अगर इसके मतलब डेप्थ में कुछ जाके समझना चाहे, यानी मैं आपके इस जुमले से कंक्लूड कर सकती हूँ कि ये जो औरतें हैं जो सहूलत बन रही हैं, चाहे वो जहन्नुम में जाए, इज्जत नहीं करती, इनकी अपनी नजर में इनकी अपनी इज्जत नहीं है। ओह यस, ये अपने हाथों अपने नाखून, तो फिर बाकियों से इज्जत का मुतालिबा कैसे कर सकती हैं? और नोचने के बाद ये अपनी इज्जत नहीं करेगा तो दूसरे से मुतालिबा क्यों करे? हया और वफा के अलावा औरत के पास कोई खूबसूरती नहीं है। शक्ल बहुत डाउन द लेडर आती है, याद रखिएगा। और याद रखिए, मैं बार बार कहूँ, लड़कियां खूबसूरत होती हैं, सबसे खूबसूरत नहीं होती। इस बात को समझना होगा। मेरा भारत न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।